कहते हैं चांदनी रात में अकेले नहीं निकलना चाहिए। ये गलती करी रोहन ने, जो कि अपने ऑफिस से घर के लिए निकला था लगभग 12 बजे। गलती रोहन से ये हुई कि वो उस चांदनी रात में अकेला निकला और उसके पास ना कोई वाहन था। रोहन ने देखा कि जैसे ही वो अपने ऑफिस से निकला, ऑटो वाले ने उसे बस स्टैंड पर छोड़ा और ना ही वहाँ कोई वाहन दिख रहा था उसे कि वो अब अपने घर कैसे जाए। ना उसे रास्ते में कोई बस दिख रही थी, ना ही उसे कोई बाइक दिख रही थी। तो रोहन ने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे थोड़ा वेट कर लूँ। लगभग आधा घंटा हो चुका था। रोहन इंतज़ार करते करते थक गया। रोहन ने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन में देखा तो ना ही उसके नेटवर्क आ रहे थे। तो रोहन ने सोचा कि अब क्या करूँ, कैसे चलूँ। तो रोहन ने सोचा कि क्यों ना मैं वापस अपने ऑफिस के लिए ही चला जाऊँ, आज ऑफिस में ही सो जाऊँगा। तो ऑफिस भी लगभग 30 मिनट के पास था। रोहन ने सोचा कि चलो और 10 मिनट इंतज़ार कर लेता हूँ। करीबन 1 घंटा हो चुका था, लेकिन रोहन को अब तक कोई वाहन नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक रोहन को एक बस आती हुई नजर दिखती है। तो वो देखता है कि क्यों ना मैं इस बस में ही बैठ जाऊं। जैसे ही रोहन अपना हाथ देता है उस बस को, वो बस रोहन के पास आकर झटके से रुक जाती है। रोहन एकदम अचानक से डर जाता है, क्योंकि इतनी धीमे चल रही थी बस और वो अचानक से झटके से रुकती है। तो रोहन को लगता है शायद इस ड्राइवर ने पी नहीं रखी हो, यानी कि वो बस ड्राइवर जो था वो ड्रिंक करके नहीं चला रहा हो कार, कहीं ये एक्सीडेंट करवा दे। अब रोहन ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और उस बस में चढ़ जाता है। तो रोहन देखता है कि ना ही आगे कोई बैठा है और ना ही पीछे कोई बैठा है। पूरी बस खाली थी। रोहन ने सोचा कि कोई बात नहीं, मुझे तो मेरे स्थान पर ये उतार ही देगा। रोहन चुपके से बस में बैठ जाता है और ड्राइवर को बोलता है, भैया मुझे मथुरा जाना है, मथुरा उतार देना। ड्राइवर बोलता है सी आवाज में, बैठ जाओ, उतार दूंगा। रोहन इस आवाज को सुनकर थोड़ा सहम जाता है कि ड्राइवर किस लैंग्वेज में बोल रहा है, क्या ड्राइवर ने ड्रिंक कर रखी है। रोहन अब इस सदमे में सोचता रहता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अब रोहन सोचता है कि जैसे तैसे बस मैं अपने घर पर उतर जाऊं, वरना मुझे इस बस में बहुत डर लग रहा है। कहते हैं डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हमें कहीं भी जाने से पहले डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान जितना डरता है वो डर उस पर इतना ही हावी हो जाता है। जैसे तैसे पहला स्टॉप पड़ता है। वो पहले स्टॉप पर देखता है कि उसके बाहर, खिड़की के बाहर एक इंसान खड़ा हुआ होता है, जो कि रोहन को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। रोहन सोचता है कि ये तो बस स्टॉप पर रुका है, लेकिन ये इंसान गाड़ी में क्यों नहीं आ रहा। अब रोहन सोचता है कि शायद इसे नहीं जाना हो, इसलिए ये बस में नहीं चढ़ रहा है। तो रोहन अपने मोबाइल को चलाने लगता है और बस में आगे चल देता है। जैसे दूसरा स्टेशन पड़ता है, फिर वही आदमी उसको वहीं खड़ा दिख जाता है। अब रोहन सोचता है कि ये आदमी तो मुझे पीछे मिला था, ये आगे कैसे आ गया। अब रोहन का दिल सहम गया था कि क्या करूं। रोहन बुरी तरह से डर चुका था, पसीने पसीने हो रहा था। ठंडों के टाइम में भी पसीने छूट रहे थे रोहन के। अब रोहन घबरा जाता है और जैसे ही वो नीचे वाला आदमी रोहन को देखकर हंसता है, रोहन के पसीने छूट जाते हैं और रोहन सहम जाता है। ड्राइवर से बोलता है, भैया जल्दी चलो प्लीज यहाँ से। ड्राइवर बोलता है एकदम हंसती हुई मुस्कुराहट की आवाज में, चलेंगे साहब, इतनी भी जल्दी क्या है। रोहन अब डर से पूरी तरह से व्याकुल हो चुका था और रोहन के अब पसीने पसीने छूट रहे थे और रोहन इतनी खौफनाक से हादसे में फंस चुका था, जिसका रोहन को खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो किस जगह फंस चुका है। अब रोहन बोलता है, भैया प्लीज बस चला दो, क्योंकि जो नीचे खड़ा हुआ आदमी था वो हंसते हंसते रोहन के पास आ रहा होता है। तो रोहन अपनी सीट से उठकर पीछे वाली सीट पे जाकर बैठ जाता है। कहता है कि थोड़ी देर तो शांति से रह ही लूंगा। तो रोहन के सामने जो आदमी बैठा हुआ होता है, वो रोहन को मुड़ मुड़ कर देख रहा होता है और हंस रहा होता है। अब रोहन के दिल में बस वहम था कि यह आदमी कोई भूत छलावा तो नहीं, कहीं रात में इसने मेरी महक तो नहीं सूंघ ली जो ये मेरे पीछे पड़ गया है।
अब रोहन बस हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा था और बस में सफ़र तय कर रहा था। रोहन को ऐसा लग रहा था कि कहीं ये आदमी मुझे मार ना दे, कहीं ये इस बस वाले से मिला हुआ ना हो, क्योंकि रोहन को डर की वजह से पसीने पसीने छूट रहे थे और हाथ पैर उसके कपकपा रहे थे, क्योंकि रोहन नहीं चाहता था कि वो ऐसी मौत मारा जाए जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं हो, न ही किसी को इस बात का अंदाजा हो कि रोहन की मौत कैसे हुई। लगभग देखते देखते रोहन का घर आने ही वाला था कि अचानक फिर एक स्टैंड पड़ जाता है। तो फिर एक नीचे खड़ा हुआ आदमी बस में चढ़ जाता है और बोलता है, भाई साहब पीछे क्यों बैठे हो, आगे आ जाओ। रोहन बोलता है, नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ। लगभग 10 मिनट बाद दोनों आदमी रोहन की तरफ अजीब सी आवाज़ में देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, तू गया अब काम से। रोहन इतना ही सुनते इतना डर जाता है कि बस चलती बस से ही कूद जाता है। वो तो रोहन की किस्मत इतनी अच्छी थी कि जैसे ही वो कूदता है तो वहाँ एक खाई थी जिसमें रोहन जा गिरता है और वहाँ से सिर्फ भागना स्टार्ट करता है और भागता चला जाता है, भागता चला जाता है और मुड़कर भी नहीं देखता। और मुड़कर जब देखता है जब उसको वहाँ पर लोग नज़र आ जाते हैं कि अब तो यहाँ पर इंसान है। रोहन राहत की सांस लेता है और आगे बढ़ देता है। रोहन सोचता है, क्या वो एक खौफनाक हादसा था जो मेरे साथ घटा। रोहन इस खौफनाक हादसे को कभी नहीं भूल पाया है और अब वो रात में सफ़र करने से भी डरता है। अगर आप भी रात के शौकीन हैं तो इस रोहन की कहानी को सुनकर रात में सफ़र करने से बचें, खास करके चांदनी रात जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। हर इंसान के लिए, हर मनुष्य के लिए, हर जीव जंतु के लिए, हर उस शख्स के लिए जिसके अंदर डर का बहुत ज़्यादा भूत होता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अगर पसंद नहीं आई हो तो कमेंट करके जाना, क्योंकि ऐसी ही सच